Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard Hindi lesson of 5 Julia. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, आप playlist में देख सकते हैं. Okay. यहाँ पे देखिए मुहावरे दिया गया है. आकृति पूर्ण कीजिए. तो अब यहाँ पे ये देखिए जो क्वेश्चंस है जितने उन सब के आंसर्स यहाँ पे सामने सामने है. यहाँ पे देखिए स्वमत व्यक्ति, यदि जूलिया की जगह आप होते तो उस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए. तो जूलिया कैसी है? सीधी सादी, डरपोक, दब्बू. दब्बू यानी कैसी है? दबी होना सबसे, ठीक है, किसी को बोल नहीं पाना. और भली महिला है. उसकी भलमनसाहत का फ़ायदा उठाकर लोग उसे धोखे से ठगते रहे हैं. यानी कि लोग उसे ठगना का मतलब क्या होता है? लूटना. गृहस्वामी धोखे से उसके तय किए हुए वेतन से 10 रूबल काट लेता है. 2 महीने 5 दिन काम करवा कर उसे केवल 2 महीने की, यानी 2 महीने 5 दिन एक्स्ट्रा है, पर उसे सिर्फ 2 महीने की पैसे देने की बात करता है. और इतवार यानी संडे की छुट्टियों के भी पैसे काट लेता है. और जूलिया उफ तक नहीं करती. यह उसके साथ सरासर अन्याय है. गृहस्वामी ने खुलेआम जूलिया को ठग लेने, धोखा देने और उस पर अत्याचार करने का काम किया है. अत्याचार सहन करना अपने आप पर अत्याचार करना होता है. यदि मैं जूलिया की जगह होता या होती तो मैं अपनी सच्चाई पर अड़ा रहता. लड़की हैं तो आपको होती रहती लिखना है. किसी भी हालत में अन्याय नहीं सहन नहीं करती. मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ती. लड़की हैं तो चेंज करना है आपको, बड़ी की मात्रा सब में देना है. आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं. सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं. सात पर्दे में रखना. सात पर्दे में रखना यानी कि बहुत ज़्यादा छिपा के रखना अच्छी तरह से. हुज्जत करना, इसका मतलब होता है हुज्जत करना, यानी कि बहुत ज़्यादा मगजमारी करना. ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जैसे बोलते हैं ना, कुछ का कुछ बोलना, बहस करना, उस पर बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम करना, मगजमारी करना. 10 उंगलियां घी में होना, यानी बोलते हैं ना, आपकी तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, आपकी तो 10 उंगलियां घी में हैं, यानी बहुत फ़ायदे में हो. 10 नख जोड़ना, यानी 10 नख कैसे जोड़ते हैं? जब हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं तब हम क्या कर रहे हैं? हमारे सारे नख जुड़ रहे हैं ना, सारे के सारे 10 नख जुड़ रहे हैं. यानी मिन्नत करना, खुशामद करना, हाथ पर जोड़ना. कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है. यह देखकर मेरे मन में विचार आए. क्या विचार आया? यहाँ पे अपना स्वमत अभिव्यक्ति देनी है, आपको बताना है वो. अगेन यहाँ पे मुहावरा है, आप देख सकते हैं. आंसू पीना, आंसू कब पीते हैं, मतलब ऐसे समझिए इसको. मुहावरा आप समझेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं. आंसू पीना यानी जब आप घुट घुट के रो रहे हो और
कुछ कर नहीं सकते, बस वो आंसू बहा रहे हो, यानी असमर्थता के कारण शांत बैठ जाना। कुछ कर नहीं सकते तो शांत बैठ गए, और उसका यहाँ पे वाक्य प्रयोग दिया है। ये सब देखिए, सबका व्याकरण का है। अब यहाँ पे देखिए सूर्य प्लस उदय होगा ये, और ये होगा आपका स्वर संधि उत्नत, यानी यहाँ पे क्या हो गया उन्नत, ठीक है। और क्योंकि ये ऐसे हलंत है तो ये होगा आपका व्यंजन संधि। जहाँ पे भी आपको हलंत देखिए, हाफ दिखिए, इसका मतलब वो व्यंजन संधि है, ओके। और संकल्प, संकल्प का कैसे होगा, सम प्लस कल्प, और फिर संकल्प में भी म हाफ रहेगा, इसलिए होगा व्यंजन संधि। यहाँ पे देखिए वापस से आपको दिया गया है मुहावरा चयन करके वाक्य फिर से लिखना है। ये दिया रहेगा ऐसा, ये वाला इजी पड़ता है, दिया रहेगा उसमें से सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें कौन सा फिट बैठेगा वो करके आपको लिखना होता है। शुद्धिकरण ये भी बहुत इजी होता है, पर कभी कभी आपको ये मात्राओं में दे देता है मिस्टेक, कभी कभी मतलब अलग तरीके। जैसे जूलिया तुमने 3 छुट्टियाँ और ले ली हैं, और जूलिया तुमने 3 छुट्टी और ले लिया है, तो छुट्टी है यहाँ पे, क्योंकि जब 3 है तो छुट्टियाँ होंगी, छुट्टी नहीं होगी। तुमने 3 छुट्टियाँ होगी ना, और ले लिया है, अगर छुट्टी है ले लिया है तब तो सही है, लेकिन जब छुट्टियाँ हो जाएगा तब छुट्टियाँ के साथ में ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ले ली हैं आएगा। जब बहुवचन हो गया तब यहाँ पे डॉट आ जाता है। आप कह रहे हैं तो आपने दी ही होगी, ठीक है, तो आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। ये सब थोड़ा सा समझना रहेगा आपको। प्रधान क्रिया यानी मुख्य क्रिया क्या है, महेश पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ना यहाँ पे जो है ना, पढ़, ये है मुख्य क्रिया। पढ़ का क्या होगा, पढ़ना। नलिन शाम से सो रहा है, सो यहाँ पे सोना। अब देखो वैसे देखा जाए तो सहायक क्रिया यहाँ पे रहा है, ये दो जो दिया गया वो भी सहायक क्रिया होगा, क्योंकि मतलब सहायक क्रिया होंगे, पर प्रधान क्रिया क्या है वो ये है। ये तो आपको पता ही है, इजी भी है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आप उसे देख पाए। चैप्टर नंबर 6 हम आपका देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।